अरे ये है भैया कि बत्ती नहीं है, बहुत जमाना होगा, हम सब जानते नहीं है बत्ती कब आवा। पढ़ाई भी नहीं हो पा रहा है, मोमबत्ती वगैरह जला के काम करते हैं, लालटेन का जमाना भी खत्म हो गया, डीजल पेट्रोल तो समझ लो बंदी है, मट्टी तेल बंदी है, तो सर कैसे पढ़ाई करें बच्चे। नेता विधायक सब जगह जा चुके हैं, कहीं हमारा कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। तेल भी नहीं मिलता है, ये सब कहाँ से लेकर आए, कहाँ से लाइट लाए, लाइट कहाँ से पैदा करें, मट्टी तेल ही नहीं मिल रहा है, कहाँ से जलाएं, ढबरी भी नहीं इस समय है कि लालटेन भी नहीं है, बिजली यहाँ आना ही आना चाहिए, लाइट चाहिए तो चाहिए। अब सब लोगों की यहाँ सर लाइट का सुविधा हो, नहीं तो समझ लो हम लोग ऐसा लगता है कि नक्शे में ही है, नक्शे से एकदम दूर हो चुके हैं। कहीं किसी से भी सुनोगे तो यार क्या बोलते हैं, आपके गांव में लाइट नहीं है। अरे सर कैसे चले हम लोग बताइए। गोंडा जिले के धानेपुर इलाके के भानपुरा में आज़ादी के 7 दशक बाद भी नहीं पहुंची बिजली। गर्मी बरसात या हो जाड़ा, रहते हैं यहाँ के ग्रामीण परेशान, मोमबत्ती से चला रहे अपना किसी तरीके से काम। सांसद विधायक से गुहार लगाकर थके ग्रामीण, अब अधिकारियों से बची है आस। डीएम से करेंगे शिकायत। प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए ग्रामीणों ने गांव से लेकर कस्बा बग्गी रोड तक मार्च कर किया सांकेतिक तौर पर प्रदर्शन। बड़ी संख्या में शामिल हुए ग्रामीण व अन्य लोग। दरअसल गोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र व मुजैना ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत नौवा गांव का करीब 50 घरों की हिंदू मुस्लिम मिश्रित आबादी वाले भानपुरा गांव में आज़ादी के 7 दशक बीतने के बावजूद भी यहां पर अब तक बिजली नहीं पहुंची है, यानी कि यह गांव रोशन नहीं हुआ है, जिससे ग्रामीण गर्मी हो अथवा बरसात अथवा जाड़ा, सभी मौसम में उजाले को लेकर के परेशान रहते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के ग्रामीण अब अपना काम मोमबत्ती से इस मॉडर्न युग में किसी तरीके से चला रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने क्षेत्रीय विधायक और सांसद से भी कई बार कह करके गुहार लगा करके थक चुके हैं और अब ग्रामीणों को अधिकारियों से ही महज केवल एक आस बची है। आज ये लोग गोंडा डीएम से शिकायत करने के लिए निकले थे, लेकिन पता चला कि आज डीएम महोदय नहीं हैं, इसलिए ग्रामीण लौट गए और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हुए ग्रामीणों ने क्षेत्र के रहने वाले एक्टर व समाज से भी उमेश तिवारी की अगुवाई में गांव से लेकर के कस्बा बग्गी रोड तक मार्च किया और सांकेतिक तौर पर जहां प्रदर्शन किया है कस्बे में, वहीं गांव में भी प्रदर्शन कर शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें हर हाल में अब बिजली चाहिए, क्योंकि इस मॉडर्न युग में आज़ादी के 77 साल बाद भी उन्हें लाइट नहीं मिली है और वो अंधेरे में रहने को विवश हैं। उन लोगों का कहना है कि अब तो लालटेन का भी ज़माना नहीं रहा, क्योंकि सरकार की ओर से अब मिट्टी का तेल नहीं मिलता है। ऐसे लालटेन या ढिबरी कैसे जलाई जाए? ऐसे में उन लोगों को मोमबत्ती के सहारे ही जीवन यापन करना पड़ता है और अपना काम चलाना पड़ता है। बताते हैं कि मोबाइल को चार्ज करने के लिए उन्हें 3 से 4 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाना पड़ता है, तब किसी तरीके से वो अपने नात रिश्तेदारों से बात कर पाते हैं। एक ग्रामीण ने तो यहाँ तक कहा कि यहाँ के लड़के और लड़कियों का रिश्ता भी कई बार बिजली न होने की वजह से टूट जाता है और उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इस दौरान इस मौके पर प्रदर्शन करने वालों में तथा मार्च करने वालों में गांव के कलीम, विजय प्रकाश, रिंकू, नजर मोहम्मद, प्रहलाद गुप्ता, धनीराम, बाबूराम, राजेश कुमार, राम केवल, करण, सरफराज, हसन मोहम्मद, नूर मोहम्मद, रामू, रिजवान और गांव की रहने वाली महिला सीता देवी, मायावती, अंजू कुमारी, राम प्यारी, राधा, अमिता, नेहा, श्रीमती समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे। वहीं विजय सोनी का भी इसमें सहयोग रहा है। आप लोग यहाँ पर आए हैं बड़ी संख्या में, क्या मामला है, क्या समस्या लेकर के? समस्या ये है, ग्राम सभा नौवा गांव मजरा भानपुरवा। विगत अगर देखा जाए तो भारत देश आज़ाद होने से पहले और पहले क्या आज़ाद नहीं था तब भी और आज़ाद होने के बाद भी अगर देखा जाए 77 साल हो चुके हैं भारत देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज तक अगर भारत देश में देखा जाए तो कोई ऐसा गांव नहीं बचा होगा जहां बिजली व्यवस्था न हो। लेकिन ग्राम सभा नौवा गांव के मजरा भानपुरा एक ऐसा गांव है जो अभी भी लगभग मानकर चलो 50 से 60 घर ऐसे हैं जो बिजली सुविधा से वंचित हैं। और कई बार लोगों को सूचना भी दिया गया,
विद्युत विभाग में भी इसका एप्लीकेशन दिया गया है। पूर्ण प्रयास करने के बाद भी आज की भी स्थिति ये है कि अगर मोबाइल लोगों को चार्ज करना पड़े, आप तो जानते हैं कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया से हर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है। एक मोबाइल चार्ज करने के लिए लोगों को दूसरे गांव तक जाना पड़ता है और दर दर भटकना पड़ता है। ठीक, इतने बड़े गांव में अगर देखा है लगभग 500 प्लस की आबादी है और हर लोग इस तरीके से हताश निराश परेशान है। लोगों को बताया गया लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम आपसे यही निवेदन करते हैं माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से, माननीय बिजली विभाग के समस्त अधिकारीगण से कि इस छोटे से पूर्वे को मद्देनजर रखते हुए यहाँ भी विद्युत व्यवस्था की व्यवस्था कराई जाए। यही हमारा निवेदन है। क्या मांग है आप लोगों की? बिजली तो बिजली, यहाँ के बच्चे सारे पढ़ लिख नहीं पा रहे, काफी दिक्कतें हो रही। नेता विधायक सब जगह जा चुके हैं, कहीं हमारा कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। हमारे गांव में लाइट नहीं लग रहा है सर, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ठीक है, हम यहाँ विधायक के पास में भी जा चुके हैं, सांसद जी के पास में जा चुके हैं। हर कोई बताता है 1 महीना 2 महीने में लाइट आपके यहाँ लग जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ लाइट नहीं लग पा रहा है सर। और हमारे गांव में सर कोई लड़की का शादी नहीं करना चाहता है। हमारे गांव में रखा हुआ सबके पास में फ्रिज कूलर जो भी है, लेकिन सब लोग क्या करते हैं सर, लाइट का कोई काम नहीं हो पा रहा है सर। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है। क्या करें सर, हम लोग का दिमाग नहीं काम कर रहा। हमारे लोग के गाँव में जो अभी हमारे चाचा के लड़के का शादी लगा था एक बड़े घर में, लेकिन वो लाइट की वजह से छूट गया। बोले कि शादी नहीं हो सकता, कोई जुगाड़ी नहीं है। तो लाइट की वजह से शादी नहीं हुई? शादी नहीं हो रही है सर ना, बहुत सब परेशान है सर। और सब जितना भी है मतलब नेता विधायक बोले तो सब लोग खाली टाइम पे टाइम लेते जा रहे हैं। आज 5 से 6 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन लाइट का कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा। तो सर हम क्या करें, कैसे जिए बताइए? कि गांव ही छोड़ दे, अलग रहने लगे। शिक्षा पर भी बोल दो, शिक्षा पर। सांसद विधायक के यहाँ गए? जिस विधायक के यहाँ भी गए, सांसद के यहाँ भी गए, सब जगह जा चुके हैं सर। तो क्या कहे? बस खाली टाइम ले रहे हैं, सुनवाई नहीं। काफी बच्चे यहाँ मट्टी तेल भी नहीं मिलता है। ये सब कहाँ से लेकर आए, कहाँ से लाइट लाए? लाइट कहाँ से पैदा करें? मट्टी तेल ही नहीं मिल रहा है, कहाँ से जलाएं? ढबरी भी नहीं, इस समय है कि लालटेन भी नहीं है। और कहाँ मोमबत्ती जला रहे हैं, बच्चे जल जा रहे हैं, हाथ में बुक में किताब में आग लग जाता है, मोमबत्ती सो जाते हैं। और बिजली यहाँ आना ही आना चाहिए, चाहिए तो चाहिए। सब लोगों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रहा है, मोमबत्ती वगैरह जला के काम करते हैं। लालटेन का जमाना भी खत्म हो गया, डीजल पेट्रोल तो समझ लो बंदी है, मट्टी तेल बंदी है। तो सर कैसे पढ़ाई करें बच्चे? यहाँ पे रोड वगैरह तो वैसे समझ लो नॉर्मली इससे तो काम चली जाता सर, लेकिन उजाला ही नहीं रहेगा तो पढ़ाई कैसे बच्चों को करेंगे? कैसे क्या करें सर, समझ में नहीं आता है। तो यहाँ सर लाइट का सुविधा हो, नहीं तो समझ लो हम लोग ऐसा लगता है कि नक्शे में ही है, नक्शे से एकदम दूर हो चुके हैं। अब आप कहीं किसी से भी सुनोगे तो यार क्या बोलते हैं, आपके गांव में लाइट नहीं है। अरे सर कैसे चले हम लोग बताइए? और यहाँ वोट 206 वोट है सर, कितना 206 वोट। प्रधान हो गए या कोई भी हो गए, वोट मांगने हर कोई आ जाता है, लेकिन लाइट का सुनवाई करने वाले हमसे कम 500 नहीं सर, 206 वोट है टोटल। अरे सबसे मिला के ना, आबादी 500 से ऊपर है। 500 से प्लस ही होगा लड़के बच्चे मिला के सर। और ये जो घर है 40 से प्लस लगभग घर है। 52 घर रोड साइड ले लो, 60-70 क्या नाम है दादा आपका? बाबूराम। कहाँ घर है? भानपुरवा साहब। क्या समस्या है? बत्ती नहीं है मेरा गांव साहब, बहुत परेशान हम। अच्छा, क्या चाहते हो? लाइटिया चाह जाते साहब की लाइट लग जाए तो बहुत बढ़िया है। क्या नाम है? वहाँ केवल क्या समस्या है? समस्या साहब यही है कि मतलब बत्ती नहीं है, रोड खरंजा नहीं हाली है कुछ, उसको यही चाहते हैं कि हम लोगों को सुविधा मिल जाए। आपका दादा का नाम है? सागर। अच्छा, क्या समस्या है? यह मिल जाए व्यवस्था। अच्छा, बिजली का? लाइट नहीं है, क्या दिक्कत होती है? लाइट का दिक्कत है। लाइट नहीं होने से क्या समस्या है? क्या मोबाइल नहीं चार्ज होएगा और सब काम है। हाँ। सोशल मीडिया से जुड़े कोई भी वर्क हम लोग नहीं कर पाते हैं, चल रही है।